तो हमारी सारी पार्टी के लिए ही ये एक ऐतिहासिक जीत है और जाहिर सी बात है हम सब कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत इस चीज़ को लेकर धन्यवादी हैं पूरे महाराष्ट्र की जनता के, पूरे भारत की जनता के। अब हमारी जो पार्टी है उनका ये बनता है, इट्स देयर प्रोगेटिव। और हम लोग तो खैर, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो पार्टी है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबकी एक से बढ़कर एक हमारे पास नेतृत्व के लिए लोग हैं। ये मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह, और मेरे काफ़ी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज़्ज़त उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन दैत्य हैं। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फ़र्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। उनको भी एक पब्लिक से काफ़ी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है, ये देश बड़े ही बलिदान देकर देश बना है, और किसी के ऐसे कहने से या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे। इससे हमें साक्षात देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में, ऐसे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। तो खैर, मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। हिमाचल में भी हम लोगों ने इस चीज़ की निंदा की है, तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संबल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते, और ख़ासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं, और रिफ्यूजीज़ को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर ID, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएँ, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है।